आज के दिन राजन चौधरी को सागा लग्जरी प्रॉपर्टीज में 1 साल हो गया है। तो आइए मिलते हैं राजन चौधरी से। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम राजन चौधरी की सक्सेस स्टोरी जानेंगे 1 ईयर कंप्लीशन इन सागा लग्जरी प्रॉपर्टीज। तो राजन जी। बताइए कैसा आपका 1 साल रहा इन सागा लग्जरी प्रॉपर्टीज? सागा के साथ 1 साल ऐसे निकला पता ही नहीं लगा टाइम का। इट वाज अ रोलर कोस्टर जर्नी काइंड ऑफ थिंग कि अप्स डाउन्स हर चीज़, जैसे रियल एस्टेट मार्केट जैसे चलती है आपकी, तो सेम इज़ द केस। लेकिन सपोर्ट और अपने अंदर भी एक अलग सी इम्प्रूवमेंट जो है मिली देखने को, वो चीज़ वेरी अलग थी। राजन बेसिकली आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और आप इस स्टेज पे आज अल्हम्दुलिल्लाह राजन एक टीम लीडर है हमारा विद इन हैंडलिंग ऑफ टीम मेंबर्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहा है स्टेज पे आके। सो थोड़ा सा उस स्टेज का बताइए कि आप कहाँ से आपने शुरू किया, इंडिया में आप क्या कर रहे थे और यहाँ पे स्टेज पे आप आके कैसे पोजीशन आपने हासिल की है? देखो, एक्चुअली मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो तो बिल्कुल ही अलग है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, साथ के साथ मेरी एमबीए की डिग्री है और मेरी चाइनीज़ लैंग्वेज में ग्रेजुएशन डिग्री है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, वो सारा कुछ होने के बावजूद भी आई एम इन रियल एस्टेट। तो क्या हुआ कि इंडिया में था, अच्छा वाला मेरा काम चल रहा था, मेरी स्टील मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री थी। सो उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आए। आपकी खुद की फैक्ट्री मेरी थी खुद की स्टील की? फैक्ट्री। अच्छा। तो सरकमस्टांसेस आए कि उसके बाद मुझे काम बंद करना पड़ा, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई। उसके बाद मैं पूरी तरीके से सोच में था कि अब क्या किया जाए, नेक्स्ट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। तो ये कहें कि बाय गॉड्स ग्रेस एकदम से अपॉर्चुनिटी मिली कि दुबई में रियल एस्टेट का काम है, वुड यू रादर ट्राई इट। मैंने कहा कि चलो ट्राई करके देखते हैं, एंड थैंक्स टू दुबई एंड जो सरकमस्टांसेस में मैं आया दुबई, तो मैं खुद से श्योर नहीं था। एक्चुअली मैंने कभी किया नहीं था रियल एस्टेट, तो आई वॉज नॉट श्योर। सेल्स मैंने करी थी पर रियल एस्टेट नहीं किया था। तो राजन आपको फील नहीं हुआ, मतलब आप एक स्टील फैक्ट्री में इतना अच्छा काम कर रहे थे इंडिया से आके, काफ़ी चैलेंजिंग नहीं होगा आपके लिए यहाँ पे आके एकदम से एक नई शुरुआत करना? ठीक है सेल्स तो आपको आती थी, बट एक एज अ कंपनी ओनर वहाँ पे रह के यहाँ पे आपको एक टोटली डिफरेंट ब्लाइंड, बिल्कुल दुबई में XYZ क्या करना है आप लोगों को, कैसे सेल्स करनी है, क्या रियल स्टेट है, बूमिंग मार्केट तो है बट स्टिल देर इज़ अ लॉट ऑफ चैलेंजेस टू फेस। तो एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर मैं अपने फादर साहब की एक कहावत जो मुझे हमेशा बोलते थे वो, तो उन्होंने हमेशा मतलब कि ये डाली है चीज़ जहन में कि बेटा कुछ भी हो, ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स तो चलते हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो अपनी मेहनत नहीं छोड़ता। बिल्कुल। कहीं पे भी जाएं आप मेहनत करें, ठीक है, टाइम होता है कि यू आर ऑन हाई, टाइम होता है कि यू आर ऑन लो, बट गिर के ही उठना एक इंसान की फितरत है, वही इंसानियत है। करेक्ट। तो वहीं से शुरुआत हुई। तो ठीक है, मैं स्टार्टिंग में प्रेशर होता है, आई नो, सेल्स के अंदर मुझे नहीं आता था, तो मैं बस, मुझे एक चीज़ पता थी कि मैं जहाँ पे हूँ एटलीस्ट मैं अपना 100% दूँ। मैं जितना टाइम तक हूँ ठीक है, सर्वाइवल होगा तो ठीक है, वरना एंड ऑफ द डे बैक टू द कंट्री। मैं सोच के नहीं आया था कि इट वुड बी अ लॉन्ग जर्नी, टू बी वेरी फ्रैंक। पर लेकिन चीज़ें अपने आप हुई, मैंने उसके अंदर एफर्ट्स डाले, चीज़ें समझना सीखना। तो एक यही चीज़ रहती थी मेरे अंदर हमेशा कि मुझे सीखना है, चाहे मैं कैसे भी सीखूं, कहीं से भी सीखूं, मुझे सीखना है। मेरे पास कहते हैं ना कि ऐसे औजार नहीं थे या ट्रांसपोर्टेशन या बाकी चीज़ें कह लें कि भी मीन्स नहीं थे टू स्टडी मोर, बट तो अलग तरीके से सीखना शुरू किया। प्रोजेक्ट पता लगता था, क्लाइंट्स को बोलता था, बस प्रोजेक्ट पता लगा तो मुझे पता लग गया कि अगर इसको सीखना है तो क्या करना पड़ेगा। मीटिंग निकालो और वहाँ तक पहुँच जाओ, तभी उसके बारे में, जब तक आप वहाँ जाओगे नहीं, देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आप उसके बारे में नहीं जान पाओगे। तो मेरा मोटिव यही होता था कि जितना ज़्यादा मुझे स्कोप मुझे क्लाइंट सिखाएगा,
वो मुझे कोई और नहीं सिखा सकता। राजन, तो आप वो वाली स्टोरी बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि जो आप हम बेसिकली 3 साल से हम राजन और मैं इकट्ठे ही काम कर रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग में जो एक फेज था कि प्रोजेक्ट जानना, कैसे प्रोजेक्ट जानना, कहाँ कहाँ से प्रोजेक्ट लाना, और वो आपने कैसे लाए कुछ, क्योंकि काफ़ी नए एजेंट्स भी हैं मार्केट में जो कि Right. कंपनीज अलाउ नहीं करती उनको कि आप डिफरेंट प्रोजेक्ट जानो। कंपनीज बोलती हैं कि भाई आप सिर्फ वही प्रोजेक्ट बेचो जो हम बेच रहे हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग, राइट। सो आपकी तरफ से स्पेशल आउटकम क्या था आपका, एक सेपरेट चीज़ आप क्या कर रहे थे मार्केट से हट के कि आपको यहाँ तक सक्सेस मिली? सो वो काइंडली अगर आप शेयर करना चाहेंगे वो छोटी सी चीज़ तो। देखो, मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं बताता हूँ कि एक्चुअली क्या, क्योंकि देखो एक फोकस प्रोजेक्ट तो हमेशा होना ही चाहिए। तो उस फोकस प्रोजेक्ट पे तो मैं फोकस करता था, पर लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये था कि मुझे जानना है, जिज्ञासा थी मेरे अंदर कि मुझे सीखना है। तो अब और कोई तरीका था नहीं सीखने का, तो मैं क्या करता था कि अपने जो सीनियर्स थे वो उनसे पूछने जाओ तो वैसे कोई नहीं बताता। तो मैं उन्हें बताता था कि मेरे पास क्लाइंट है, तो मेरे पास क्लाइंट है तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, थोड़ी सी अजीबोगरीब रिक्वायरमेंट बता के कि क्या मिल सकता है, आपको क्या लगता है। तो अब वैसे अगर किसी से पूछो तो इंसान कतराता है कि मैं किसी को क्यों बताऊं। करेक्ट। लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछना से ये हो जाता था कि हाँ ठीक है, एवरीवन वांट्स टू शो देयर नॉलेज आल्सो, लेकिन डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। किसी से मांगो तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन कुछ निकलवाना है तो फिर तरीका थोड़ा सा बदल के होना चाहिए। तो मैं वैसे ही पूछता था कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं, क्लाइंट्स ऐसे हैं मेरे पास, तो क्या किया जाए, क्या दे सकते हैं इनको, जनरली कैजुअली। तो डिस्कशन होती थी इन बिटवीन। तो मैं प्रोजेक्ट से, मैं हमेशा जब भी अपने फील्ड में होता था तो मैं काम के अलावा किसी और चीज़ के बारे में फोकस रहता ही नहीं था। मेरे लिए मोटिव एक होता था कि अगर थोड़ा टाइम भी स्पेंड, जैसे फ्री टाइम मिलता है अपने को, तो फ्री टाइम में भी मेरा यही होता था कि मैं, जो मेरे सामने बंदा बैठा हुआ है, सी आपके पास अलग एक्सपीरियंस है लाइफ का, मेरे पास अलग है, लेकिन मैं आपका एक्सपीरियंस सीख सकूं तो आई विल बी गेनिंग समथिंग। करेक्ट। तो उसमें मेरे को कभी आज तक फ़र्क नहीं पड़ा, छोटा बड़ा, नो, चाहे उम्र में हो, चाहे किसी भी ओहदे में हो या कैसे भी हो, मेरे लिए सामने बैठा हुआ इंसान है तो वो एक एक्सपीरियंस इंसान है, अपने एक्सपीरियंस से, दे हैव देयर ओन एक्सपीरियंस, तो उससे सीखने का कुछ नहीं, कभी कभी नहीं होता, तो ऑलवेज लर्निंग फेज। तो वही होता था कि पूछता था मैं, पूछ के फिर होता था कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, कुछ अलग है, डिफरेंट है। तो मार्केट में ना एक, अब जैसे एक कंपनी लगा लें या दो नॉर्मल लगा लें, कि जब एक ही जैसी कॉल जा रही है, तो जब आप कुछ अलग सा पिच करते हैं तो क्लाइंट को थोड़ा सा अच्छा लगता है, यार ये तो कुछ इसने मार्केट से अलग चीज़ बताई है, ये तो कोई बता ही नहीं रहा था अभी। तो उसी के अंदर फिर मैं क्या करता था, मीटिंग निकालता था कि एटलीस्ट जाके देख के आऊँ कि हाँ ठीक है, मुझे कॉर्नर्स घूमने थे दुबई के और मेरे पास मीन्स नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, और कैसे जाऊँ वहाँ तक, क्या कैसे करूँ, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक के मतलब खर्चा उतना था, पैसा उस हिसाब से था। तो आई वॉज नॉट एबल टू, मुझे तो फिर मैं प्रोजेक्ट का करता था, उसके बाद मैं देखता था लोकेशन, उसके बाद मैं देखता था कि यहाँ से बस, कौन सी बस से कैसे पहुँचा जाए, कहाँ तक पहुँचा जाए, कि मेरा जो कन्वीनियंस है वो भी आराम से हो जाए और कैटर भी हो जाए। तो फिर मैं मीटिंग निकालता था और मैं क्लाइंट को दिखाना शुरू करता था। तो उसके बाद दिखा के मुझे एटलीस्ट ये उस टाइम पे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जैसे बोलते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट सेल्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा तब आपके लिए सेल्स का जो प्रोसेस है वो और इजी होता तो जाएगा। बेसिकली राजन, आपने वो सी एक क्लाइंट को आपने ये नहीं बताया, एक दो क्लाइंट आपने पकड़े हुए थे, उस क्लाइंट को आपने पूरी दुबई मार्केट घुमाई। नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए हमेशा ये होता है कि जब आप नए होते हैं ना तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, एक सेल का भी प्रेशर होता है और एक अपने आप को प्रूव करने का भी प्रेशर होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि स्टार्टिंग में एक पहली सेल होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए कई लोग 6-6 महीने भी वेट करते हैं, कई लोग साल भी वेट करते हैं, वो अलग अलग वेरी करता है। तो उस टाइम के अंदर मुझे एक चीज़ दिखती थी कि हाँ मुझे सेल करनी है, तो एक प्रोस्पेक्ट दिखता था। अब प्रोस्पेक्ट है तो मेरा लर्निंग फेज भी साथ के साथ चल रहा है, अब एक तीर से दो निशाने अगर काम हो रहे हैं तो दिस इज़ नॉट बैड एक्चुअली। तो मेरा यही होता था कि हाँ ठीक है सर, आपको मैं एक चीज़ और बढ़िया दिखाता हूँ, ये चीज़ समझ में आई है आपके, ठीक है, नहीं आई कोई बात नहीं। अब मेरे लिए मैं उसको प्रोस्पेक्ट लेके चल रहा हूँ। मैं देखिए आपने तो फर्स्ट मंथ में डील क्लोज कर ली थी, राइट?
तो जैसा आपने बोला कुछ एजेंट्स हैं जिनको 6 महीने भी हो जाते हैं, 9 महीने भी हो जाते हैं, 1 साल से ऊपर भी हो जाता है, राइट, जो कि सेम आपकी तरह ही इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी लोग मार्केट में घुस तो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दुबई की मार्केट की बात करूँ, हर बंदा यहाँ पे एजेंट बन रहा है, रियल एस्टेट मार्केट में घुस रहा है, इधर ही इज एजुकेटेड और इज नॉन एजुकेशन, एग्जैक्टली, नहीं पढ़ा हुआ पढ़ा लिखा है वो रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहता है, बिल्कुल। बैंकिंग सेक्टर में काम करे रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहता है, आके डील क्लोज नहीं हो रही। आपने फर्स्ट मंथ के अंदर डील क्लोज की थी, आई रिमेंबर स्टिल, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है जिनको इतना लंबा लंबा टाइम हो जाता है स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट? तो एक मोटिव है, तो सी मुझे ग्रो करना था, मुझे अपने आप को प्रूव करना था, तो मैं वो प्रेशर ले रहा था। प्रॉब्लम यही आती है, अगर आप किसी चीज़ को देखिए, हर एक कोई भी चीज़ हो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट दोनों होता है। इट ओनली डिपेंड्स आप कैसे उस चीज़ को लेते हो। सो बेसिकली अब यही चीज़ है। अब जैसे आप बता रहे थे कि स्ट्रगल होता है नो डाउट, हर फेज़ में होता है, सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, लाइफ के हर फेज़ में, हर फील्ड में होता है। तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी और पेशेंस ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप अपना तो 100% दो ना, आप अपना 100% दे रहे हो, चीज़ें होती हैं, इट टेक्स टाइम, तो बड़ी होती है लेकिन होती है। तो उसी तरीके से मेरा यही फोकस रहता था कि भाई मेरे को जानना है सब कुछ, मेरे सामने बंदा बैठा हुआ है, ही इज़ सो पोटेंशियल, ही इज़ डूइंग ए क्लोजिंग, तो उसके पास इतना ज्ञान है, ठीक है, उसको टाइम हो गया, लेकिन अब मैं उसकी स्टेज तक वेट नहीं कर सकता कि मैं भी 1 साल होगा तब मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा। ठीक है, तब तो पहुंचूंगा, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं करूंगा तो उसके लेवल तक कैसे पहुंचूंगा? देयर शुड बी ए स्टार्ट। तो मैंने तो मेरा यही मोटिव रहता था कि हाँ, हमेशा मेरा डेस्क होता था, मेरी टेबल होती थी, एक लैपटॉप होता था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था इधर कोई क्या बोल रहा है, उधर का क्या बोल रहा है, कॉलिंग 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 कॉलिंग, दैट्स इट। बीच में ब्रेक आती थी, ब्रेक में मैं ये काम करता था अपना प्रोजेक्ट नॉलेज। छुट्टी के बाद मैं और मेरा फ्रेंड बैठते थे, मतलब लाइक ऑफ हो गया, उसके बाद मैं और मेरा फ्रेंड बैठते थे, वी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। सो वो भी बिल्कुल इसी स्पार्क में एग्जैक्टली सेम, क्योंकि ये होता है ना, ट्यूनिंग मैच करती है, वो भी सीखने के लिए ही था। ही हैज़ दैट कि वो मुझे भी सीखना है, मुझे सीखना है, लेकिन फाइनेंशियली ही वॉज वेरी मच स्ट्रॉन्ग। तो बस यही था, तो सीखना था, तो मैं सीखता था। नहीं, ऑनेस्टली राजन, मैंने आपको तो यार शुरू से देखा है, आप कैसे मेहनत करते आ रहे हो, कैसे स्ट्रगल्स करते आ रहे हो, आपने मतलब एक इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है इस स्टेज पे आके। तो मतलब जब आप एक राजन एक टीम लीडर बनते हो, एक टीम लीडर और एक सेल्स में काम करने वाले, काफ़ी मच डिफरेंस। सो आपको टीम लीडर बन के भी कैसा महसूस हुआ है? सी अगेन सेम चीज़ है। अब टीम लीडर इन रियल एस्टेट मेरे लिए भी ये भी फर्स्ट टाइम था। सेम इज़ द केस, वो पुराने वाली स्टोरी, मुझे वही सेम चीज़ आ गई कि एक नई चीज़ मिली है तो आई शुड गिव माई 100%। मेरा हमेशा से ज़िंदगी में यही रहा है कि जहाँ जाओ, हो या ना हो, दैट इज़ डिफरेंट नहीं, केस। अब राजन आप ये देखिए कि आप कुछ टीम लीडर्स होते हैं कि यार सिर्फ अपनी टीम पे फोकस कर रहे होते हैं, कुछ टीम लीडर्स होते हैं अपनी सेल्स, क्योंकि ऑफ कोर्स एक रियल एस्टेट एजेंट ही जाके टीम लीडर बनता है, राइट? राइट। सो आप अपनी सेल्स भी कैसे हैंडल करें, क्योंकि यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर सेल्स राइट नाउ एंड योर टीम इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। आप दोनों को साथ कैसे लेके चल रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ टीम लीड ही करना जानते हैं, कुछ लोग सिर्फ सेल्स ही करना जानते हैं, दोनों काम एक साथ नहीं चला रहे। राइट। So you are handling both ways together and how you are doing it? तो हसन भाई, मैं तो आपको ये कहूँगा कि देखिए, हर चीज़ में टाइम तो लगता है, थोड़ा सा इफेक्ट तो आता है। एक सेकेंड, नेगेटिव बता दूँ? नहीं, पॉजिटिव ही बताना? ठीक था। अच्छा, मैं क्या सच्चाई बतानी है तो फिर सच्चाई पे चलते हैं, पॉजिटिव है। तो हसन भाई, बेसिकली चीज़ वही है कि अपने आप को ग्रो करना है, मेन अपनी ग्रोथ दिखती है। टू बी वेरी फ्रैंक, कि ज़िंदगी में एक इंसान ही सबसे सेल्फिश है, और सेल्फिश होना बुरी बात नहीं। राजन आप ये देखिए, कुछ लोग बोलते हैं यार हम 3-4 काम एक साथ कैसे करेंगे, राइट? कुछ लोगों को हैंडल ही नहीं कर सकते, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सर पकड़ लेते हैं अपना। आप वही 3-4 काम इकट्ठे एक साथ कैसे कर रहे हैं? देखिए आपका हसन, सोल्यूशन क्या, आपकी ज़िंदगी का राज क्या है? देखिए मेरी ज़िंदगी का राज नहीं, मैं आपको बताता हूँ हसन भाई। देखियो,
प्रायोरिटीज़ हमेशा मैटर करती हैं ज़िंदगी में। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? मेरी प्रायोरिटी क्या है? ठीक है, मुझे एक टीम मिली है, मेरे लिए वो भी एक प्रायोरिटी है, उसको मैं टॉप पे रखता हूँ। उसके बाद मेरी अपनी सेल्स है, वो मेरे लिए इसीलिए भी प्रायोरिटी है क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल ग्रोथ प्लस में जो मेरे साथ मेरी फैमिली या मेरे एक्सपेंसेस हर चीज़ चल रही है, तो वो भी उसके अंदर मैटर करती है, तो मुझे वो भी चाहिए। मेरी प्रायोरिटी सेट है ज़िंदगी में कि मुझे ये भी चाहिए, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, मैं उसके अकॉर्डिंगली चलता हूँ। मेरे लिए ये नहीं है कि जंबल अप कि हाँ ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए और आखिर में कुछ नहीं होता। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं तो तरीके से हर चीज़ होती है। हाँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है हर चीज़ों को एक बेहतरीन फॉर्म में आने के लिए, बट होती सब चीज़ें हैं। अगर आप उसमें अपना 100% या अपना एफर्ट नहीं डालेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। आप ये सोच के चलेंगे मैं टीम लीड कर रहा हूँ तो मैं अब धंधा कैसे करूँ, अब बिज़नेस कैसे करूँ, ठीक है, मेरे को इसके लिए नहीं निकल रहा। कंप्लेंट्स, एक्सक्यूज़ेस वो हमेशा जो हैं इंसान को पीछे ढकेलते हैं। एक होता है एक्सक्यूज़ और एक होता है कि आप कुछ करके सामने आते हैं कि हो जा, करेक्ट, वो शो होता है। तो उसमें वो चीज़ है कि हाँ ठीक है, प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं कि आपकी ज़िंदगी में अभी क्या प्रायोरिटी है। अब जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस टाइम आप है। अरे जी, थैंक यू जी। तो राजन मुझे ये बताइए, अभी 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है जी, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मेनी इयर्स टू बिकम। राइट। सो आप अपने आप को सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कैसे कैसे ग्रो, क्या क्या आपकी स्ट्रेटजीज हैं, क्या कहाँ पे देखना चाहते हैं अपने आप को? मैं वैसे चीज़ स्टार्टिंग में मुझे बतानी चाहिए थी, बट आई टेल यू वन थिंग कि सागा से जो मुझे सपोर्ट मिला है, और सबसे मेन चीज़ ये है जब आप खुल के काम करते हैं ना, हम्म, जहाँ पे आपको फील हो के हाँ अब मेरे हाथ में हथकड़ियाँ नहीं है, हम्म, तो आप दिल खोल के काम करते हैं और काम भी आपका बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा निकल के आता है क्योंकि आप फ्री माइंड से कर रहे होते हो। करेक्ट। और एक्चुअली में हाँ, नो डाउट कि जब सडनली मैंने चेंज किया था, आई वॉज नॉट इन द फेस कि जहाँ पे मैं समझ पाऊँ कि एक्चुअली लाइफ में हो क्या रहा है, क्योंकि मेरी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उस टाइम। तो मैं कंफ्यूज था कि हाउ नाउ, कैसे, कब, क्या, मैं चारों तरफ से कंफ्यूज था। बट सागा ने मुझे उस टाइम पे एक सपोर्ट होती है ना कि इमोशनल प्लस में एक कर गुजरने का नहीं है, यू आर देयर ऑलवेज के कोई टेंशन नहीं है, कर, जो होगा देखा जाएगा, हम बैठे हैं ना, साथ में है ना, भाई है, चलो करेंगे भाई। बिल्कुल। तो वो एक वो होता है ना उम्मीद, पूरी दुनिया एक उम्मीद पे कायम है। तो वो उम्मीद ही एक सबसे बड़ी ऐसी चीज़ होती है जो आपको ऐसी चीज़ें कैप्चर करने के लिए वो कर देती हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं एक छोटी से छोटी उम्मीद पे। तो वो सागा की तरफ से इतना बड़ा हैंड मिला ना मुझे, और उसके बावजूद भी कंटिन्यूसली, नॉट ओनली फॉर मी, मेरे लिए कुछ अलग स्पेशल नहीं हुआ, बट एक वो सपोर्ट सिस्टम और हर चीज़ इतनी बेहतरीन गई कि आई वॉज लाइक टोटली, मैं फ्री था उस टाइम पे, मैं फ्री हो गया था विद इन लाइक मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि लाइफ कहाँ जा रही है, लेकिन उसके बाद जब मैं उस फेज़ में बैठा, आई वर्क स्टार्टिंग फॉर सागा, एटमॉस्फेयर वॉज टोटली डिफरेंट और एक्सपीरियंस वॉज वेरी मच डिफरेंट। अच्छा। तो मतलब कि इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम, हर चीज़ अच्छे से मिली थी। तो आपको याद ही होगा कि पहले महीने में इट वाज लाइक 4 मिलियन की सेल सीधी हुई थी। तो फाइन, चीज़ें होती हैं, टाइम, इट टेक्स टाइम, और लेकिन एक सपोर्ट, अपर हैंड। और मैं अब ये वही चीज़, आपका क्वेश्चन के 2 साल में, 3 साल बोलने में, लगा था कि आपने देखिए राजन चौधरी कितना अच्छा एजेंट है कि बात ही घुमा दी पूरी की पूरी, क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। मैं क्वेश्चन पे आ रहा था कि अगले 2-3 साल में देखिए मैंने इस 1 साल में इतना गेन किया है, राइट। पर्सनली, पर्सनैलिटी में, हर चीज़ में। और मैं आज इस स्टेज पे आ चुका हूँ कि मैं अपनी फैमिली को बुला रहा हूँ, आई हैव अ कार, अच्छा लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज़ देयर, और मुझे ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता चीज़ों के लिए। हाँ फाइन, और सागा की सपोर्ट है और अच्छा वर्क एटमॉस्फेयर है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आप कहीं पे भी जाएं, यू शुड बी हैप्पी। आगे कहाँ देख रहे हैं आप, अभी तक वो नहीं बताया आपने। चलो अब मैं उस पर आता हूँ। तो मैं वही चीज़ बता रहा था कि अगले आने वाले 2 साल के अंदर
2 से 3 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, जब तक उम्र है अच्छा। तब तक का मैं आपको बताता हूँ कि देखो, एक चीज़ होती है ना कि जिस चीज़ में आपको एक किक मिलती है तो किक गोस ऑन गोस ऑन गोस ऑन। तो आगे प्लान्स सागा के साथ बहुत बड़े हैं, क्योंकि सागा की सोच सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की नहीं है। राइट। सागा की सोच आपकी सोच से परे है। बिल्कुल। कि जहाँ तक आप सोचना ख़त्म करते हैं वहाँ से सागा सोचना शुरू करता है। पर हम एक काम करते हैं ना राजन, हम लोग अगले साल ही इस डेट को बैठेंगे राजन की 2nd एनिवर्सरी पे, and फिर राजन से पूछेंगे कि कहाँ तक पहुँचे। मेरे हिसाब से यहाँ नहीं बैठेंगे, तब हम अपने पर्सनल चार्टर्ड प्लेन में बैठेंगे, क्योंकि कुछ लोग करते, आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि हाँ मैं ये खरीदूंगा, पर मैं ये बता रहा हूँ कि वो हाँ ट्रेंड हम फॉलो नहीं करेंगे। वो हम फॉलो नहीं करेंगे, हम करके दिखाएंगे। उसके बाद बोलेंगे हमने ले लिया भाई, ठीक है, हो ले लिया होगा, वहां तक पहुंच जाएंगे तो दिखा देंगे, वरना किसी और चीज में दिखा देंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। Done. चलिए गाइस, हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में राजन चौधरी के साथ 2nd एनिवर्सरी पे, एंड बाकी की कन्वर्सेशन तब। थैंक यू।